हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के फिजिक्स यानी चैप्टर 2 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। और यह 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो पॉइंट है दृष्टि निर्बंध यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। हाँ फ्रेंड, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने देर तक रहता है या कितने टाइम तक रहता है, तब आप इसका जवाब देंगे 1/10 सेकंड तक। उसके बाद पढ़ते हैं, अर्थात वस्तु को हटा लेने पर भी 1/10 सेकंड तक दिखाई देता है। आप जिस वस्तु को देख रहे हैं, अगर उस वस्तु को अगर आपके आँख के सामने से अगर हटा दिया जाता है, फिर भी 1/10 सेकंड तक वो वस्तु दिखाई देता है। इस विशेष गुण को ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दृष्टि निर्बंध क्या है, तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दृष्टि निर्बंध के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। पहला है तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे का अस्पष्ट दिखाई देना। आप फ्रेंड अपने घरों में देखे होंगे कि जब बिजली के पंखे घूरती हैं तो वो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी यानी जो घटना घटती है वो घटती है परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है नाचते हुए आग का एक वलय के रूप में दिखाई देना। जब फायर जो है, आग जब नाचते हुए दिखाई एक वलय के रूप में दिखाई देता है, इसका भी कारण है परसिस्टेंस ऑफ विजन। और तीसरा है चलचित्र भी इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। चलचित्र के मतलब होता है फ्रेंड मूवी या सिनेमा। ठीक है। तो जो चलचित्र भी जो बनाया जाता है वो किस सिद्धांत पे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाई जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मूवी या सिनेमा या चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाई जाते हैं, तो आप बताएंगे 24। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। फ्रेंड, आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो क्या करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करें। आप लोग करते हैं क्या है, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं। बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके और सारी वीडियो आप देख पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक सब्सक्राइब से क्या जाता है, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा कर दीजिए। ठीक है। यह मेरे तरफ से प्रार्थना था आपको। ठीक है। चलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात किसके, जब श्वेत जो प्रकाश है प्रिज्म के होकर जब गुजरता है तो वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बढ़ जाते हैं देखेंगे। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के पट्टी को वर्णपट तथा इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण यानी जो श्वेत प्रकाश जब है प्रिज्म होकर जब गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों से में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यह 7 रंग हैं, पहला रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, 5वां ब्लू और छठा इंडिगो, 7वां वायलेट। ठीक है। तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है वह 7 रंगों में विभाजित या बढ़ जाता है। वो कौन कौन से रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है
बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। अगर आपसे कोई फ्रेंड पूछा या आपसे अगर कोई फ्रेंड कोई सवाल पूछता है या इस प्रकार आपसे सवाल पूछा जाए कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे बैंगनी रंग का। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर लाल रंग यानी किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो आप बताएंगे लाल रंग। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। किसी पदार्थ अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश के लिए भिन्न होते हैं। सही बात है, किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश के लिए भिन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रंग विचलन कोण सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगर आपसे फ्रेंड अगर कोई सवाल पूछे कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो आप बताएंगे लाल रंग का सबसे कम होता है। और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है यानी रेनबो क्या है। इंद्रधनुष को रेनबो भी कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं। तो इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा बनता है। सही बात है, आप इसे नोट करेंगे कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। ठीक है, आप ये तीनों याद रखेंगे। यह वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। या इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, यह वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। यह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो जो इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो बनता है, वो सूर्य के जब भी बनेगा वो विपरीत बनेगा। ठीक है। अंततः इंद्रधनुष देखने के लिए हमारी पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम इंद्रधनुष को देखना चाहते हैं तो हमारी जो पीठ है सूर्य की ओर होनी चाहिए। ठीक है। और इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंद्रधनुष सूर्य की किस दिशा में बनता है, तो आप बताएंगे विपरीत दिशा में। ठीक है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि इंद्रधनुष देखने के लिए हमारी पीठ यानी सूर्य के किस ओर होना चाहिए, तो बताना है कि हमारी जो पीठ है सूर्य की क्या होना चाहिए। इंद्रधनुष देखने के लिए हमारी पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक रंग। ठीक है। तो प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा, तीन जो रंग हैं वो प्राथमिक रंग हैं। ठीक है। लाल, हरा, नीला रंग प्रतिरूप इन संयोजी प्राथमिक रंगों में से एक को दूसरे से मिलाने पर द्वितीयक रंग बनते हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल करे फ्रेंड या पूछे कि कौन कौन सी रंग प्राथमिक रंग हैं या फिर प्राथमिक रंग कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 हैं, लाल, नीला और हरा। ठीक है। आपके जो घर में टेलीविज़न लगा हुआ रहता है यानी वो बोलिए LCD या वो टीवी बोलिए रंगीन टीवी, उसमें 3 रंगों का मिश्रण रहता है, लाल, नीला और हरा। ठीक है। यानी ये 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और प्राथमिक जो रंग है इसके संयोजन से क्या बनता है, द्वितीयक रंग बनाया जाता है। अगला पॉइंट है रंगीन टीवी में लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि रंगीन टीवी में लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है, यानी प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। किसमें? रंगीन टीवी में। उसके बाद अगला पॉइंट है काली वस्तुएं। यह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। कौन सी? काली रंग। ठीक है। यानी काली वस्तुएं या फिर आपसे पूछा जाए कौन सी रंग है या कौन सी प्रकाश है, कौन सी रंगों की प्रकाश है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, तो यह काली है। ठीक है। इसलिए काली दिखाई देती हैं, अर्थात वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वस्तु का वही रंग होता है। सही बात है। अगर आप देखे होंगे किसी जो भी वस्तु है जो रंग वो परावर्तित करता है वह वस्तु का रंग वही रहता है। तो फ्रेंड मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल
तुलसीदास एडुसर्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।